गरीदा फारूकी साहब, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? इमरान खान साहब माइनस होंगे या रिहा हो जाएंगे 2026 में जेल से? 2026 में इमरान खान रिहा तो नहीं हो सकते। पार्टी से माइनस भी वो पहले ही हो गए हैं। और पार्टी से माइनस क्या होता है, देखिए ना, पार्टी वो अपनी चला नहीं पा रहे, मुलाकात कोई उनकी हो नहीं पा रही सियासी लीडर से, अपने किसी भी सियासी रहनुमा से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तक उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे। और अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने हालात से समझौता कर दिया। इश्क इमरान वाले चीफ मिनिस्टर ने भी, अब उन्होंने भी इनकलाबी बनने की शुरू में तो बड़ा उनको शौक था, लेकिन वो शौक मेरा ख्याल है कि अब माठा पड़ गया। उनको समझ आ गई है कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, सिस्टम कैसे चलता है, निज़ाम कैसे चलता है, निज़ाम के साथ रह के काम कैसे करना पड़ता है। सो माइनस तो इमरान खान पहले ही हो चुके हैं अपनी पार्टी से। मुज़म्मिल ज़फ़र वर्दी साहब, बड़ी नाकदाना राय होती है आपकी, लेकिन इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? ना 2026 में इमरान खान रिहा होंगे, ना 2026 में वो अपनी पार्टी से माइनस होंगे। ये अमल भी 2027 में, 2029 के इलेक्शन से पहले देखा जाएगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से अबाउट इट। इमरान खान ने भी अभी बहुत से फैसले करने हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान 2026 में रिहा होंगे। मुझे नहीं लगता इमरान खान 2026 में अपनी पार्टी से माइनस होंगे। ये ज़रूर है कि 2026 तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी फैसला कुन साल है। इस साल में इमरान खान ने भी बड़े फैसले करने हैं, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं है वो फैसले करने के लिए, ऑप्शंस नहीं है फैसले करने के लिए। मारियम मेमन साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? 2026 में इमरान खान साहब ने रिहा होना है या नहीं होना, इसका फ़ैसला वो खुद करेंगे। माजी में उनके पास रिहा होने की बहुत सारी ऑप्शंस थी, जिसमें जो सबसे आसान तरीका होता है, जो इससे पहले दीगर सियासी जमातों ने भी उसको कबूल किया कि भाई आप 2-3 साल के लिए खामोशी से बैठकर इस निज़ाम को चलने दें। वो ऑप्शन इमरान खान साहब के पास थी, उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। 2026 में क्या वो ऐसा कर सकते हैं? योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। अगर उनकी हम पिछली जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखें तो वो आराम से बैठने वाले शख्स हैं तो नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हालात बड़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं पूरी तमाम जो दुनिया के अंदर जो ग्लोबल मामलात हैं ना उसके साथ। तो जब भी बाहर अगर कोई ऊंच नीच हो या कोई तब्दीली आए तो फिर पाकिस्तान भी उसमें बराह रास्त अफेक्ट हो सकता है। और इमरान खान साहब का जेल में होना या ना होना भी उससे अफेक्ट हो सकता है। सो 2026 के लिए कोई बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस अब नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में तो अगले 3 महीने की प्रोडिक्शन आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या खान साहब बाहर आएंगे, इसको मैं आउटराइटली ना भी नहीं कह रही हूँ। ये आना बाहर, इसमें इमरान खान साहब क्या उस बंदोबस्त को कबूल करते हैं जो उनको मुक़्तदरा ऑफ़र करती है, उसका उस पर बहुत बड़ा दारोमदार है। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? इस वक्त 3 ग्रुप्स हैं विद इन पीटीआई जो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं। 2 बहुत एक्टिव हैं और 1 खामोश है। अब जो एक्टिव ग्रुप हैं उनमें से एक ग्रुप जो है वो तो खुद को कहता है जी मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ। वो यानी अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा साहब हैं। ये अज़ाइम हैं इनके, जी अलीमा खानम के, कि वो किसी तरीके से इमरान अहमद नियाज़ी साहब को रिप्लेस करें। जबकि दूसरी जानब अगर हम बात करें तो सुहेल आफरीदी वो बड़े खामोशी के साथ इस ज़िम्मे में पेशरफ्त कर रहे हैं। अगर आप उनका देखिए कि दौरा लाहौर है, आगे वो जो दौरा कराची उन्होंने स्केड्यूल किया हुआ है 9 जनवरी के लिए, तो ये दोनों जो ग्रुप है वो देखें तो वो बज़ाहिर इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जनाब हम इस इमरान खान की रिप्लेसमेंट बन जाए। हुकूमत के दावे हैं, मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं कि हुकूमत का दावा है कि हमने मईशत बेहतर कर दी, बल्कि नाकदीन जबकि ये कहते हैं कि नहीं जी काम इतना ठीक नहीं हुआ और एक्चुअल डिलीवरी आनी चाहिए, लोग अभी तक खुश नहीं है इस हुकूमत से। तो क्या समझते हैं आप कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नाकदीन दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, मईशत की अगर आप बेहतरी की बात करते हैं तो आप देखते हैं ग्रोथ रेट आपका कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, आम लोगों को नौकरियां कितनी मिल रही हैं, क्या आम लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हुई हैं। तो जब आप मईशत के कुछ इंपॉर्टेंट अशारियों का जिक्र करें या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का जिक्र करें तो आम बंदा उसको नहीं समझता। हो सकता है किसी टेक्निकल चीज़ में कोई बेहतरी आई हो, लेकिन आम बंदा तो यही देख रहा है कि उनकी तनख्वाहें कम हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वादे किए कि वो वाला मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वाला मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अरबों डॉलर आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आई। FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बताया गया कि 50 साल की कम तरीन सतह पे है। तो मईशत के बेहतरी के दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जो ये कह सके कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। मंसूर अली खान साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ना अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि जनाब मईशत जो है वो टोटली ट्रैक के ऊपर आ गई, और मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब बिल्कुल डिरेल हो गई है। मतलब मिसाल के तौर पे यू हैव टू गिव दिस कि आज से 2-2.5 साल पहले जिस तरह डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, डिफ़ॉल्ट होने लगा है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क बैंकक्रप्ट होने लगा है, आपकी LCs नहीं खुल सकेंगी, बैंक्स आपकी गारंटीज़ नहीं देंगे, इंपोर्ट्स जो हैं वो आपकी सफ़र करेंगी, डॉलर जो है वो आप देखिएगा 400 पे चला जाएगा, 500 पे चला जाएगा। इस किस्म की बातें आज से 2-2.5 साल पहले हो रही थी, वो नहीं हुआ। डॉलर के बारे में, मतलब यही डॉलर जो है वो हमने ओपन मार्केट के अंदर 330-340 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर ये ड्रॉप आया और तकरीबन कोई 40-50 रुपए का अब तक जो है वो ड्रॉप है, और वहीं पे आके खड़ा हुआ है डॉलर। मतलब 278 से लेकर 283 के ब्रैकेट के अंदर इस वक्त घूम रहा है। स्टॉक मार्केट आपकी तकरीबन अब 2.25 लाख पॉइंट्स जो है वो क्रॉस कर चुकी है। ये तो वो गुड इफेक्ट्स हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है, जो पिछले 10 साल से पेंडिंग थी, वो आपने कर ली, वो हो गई है। जाहिर बात है क्वेश्चन उसके ऊपर है, फॉर और अगेंस्ट की उस पर डिबेट चल रही है, लेकिन वरिंग साइंस यहाँ पे है वो आपका बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट है। वो वैसे का वैसे भी आपको तंग कर रहा है, वो पिछली हुकूमतों में भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, बलून होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो आपको तंग कर रहा है। इसके अलावा मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के मामला जो है, बहुत से जो है वो आप लोगों ने जाके मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे वगैरह जो है वो साइन किए। ये बताया गया जनाब इतने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने लगी। दैट इज़ नॉट हैपनिंग अप टिल नाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जनाब तेल के कुओं के ज़खायर जो है वो हमें मिल चुके हैं, और आप देखिएगा अब हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। वेयर आर दोज ऑयल रिजर्व्स? नहीं है, फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे। सो कुछ जगहों के ऊपर अच्छाइयाँ हैं, कुछ जगहों के ऊपर बुराइयाँ हैं। सो ओवरऑल एक मिक्स बैग है मईशत के हवाले से। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? जहां तक हुकूमत का ये दावा है कि मईशत उन्होंने ठीक कर ली है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं, या जो भी हमें आसार नज़र आते हैं, वो कम से कम इस चीज़ को वैलिडेट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई में फिर हल्के हल्के इजाफा हो रहा है, और अगर स्टैटिक हो भी गई है महंगाई, तो कम से कम नहीं हो रही है। अब हुकूमत इसी को अपना सबसे बड़ा एक कारनामा अंजाम दे रही है कि जी महंगाई हमारे दौर में बढ़ नहीं रही। तो अगर बढ़ नहीं रही तो कम भी तो नहीं हो रही। तो ये भी तो एक चार्जशीट आपकी हुकूमत के ऊपर है। होना तो ये चाहिए कि महंगाई में कमी हो, लेकिन वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हाँ, एक चीज़ नए साल के आगाज पे हुकूमत ने एक अच्छा काम किया अवाम के लिए। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी 11 रुपए की। लेकिन देखें, ये भी वक्ती है कि आर्जी है, द टाइम विल टेल, क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती है पेट्रोलियम प्राइसेस, कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। सो मैं नहीं समझती कि कोई एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली या कोई बहुत बड़ा इनकलाबी खुशखबरी हुकूमत अवाम के लिए ला सकी है।